मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की भारी बहुमत से जीत को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय भोपाल से लेकर जगह जगह भाजपाइयों द्वारा खुशियां मनाई जा रही हैं। वहीं उपचुनाव में भाजपा व शिवराज की अप्रत्याशित जीत को लेकर पूरे प्रदेश भर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में हुए 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रदेश भर में भारी जश्न देखा जा रहा है। कांग्रेस द्वारा लगातार जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे कि भाजपा ने सरकार गिराकर लोकतंत्र की हत्या की है और खरीद फरोख्त करते हुए शिवराज ने प्रदेश में सरकार बनाई है, इस बात को प्रदेश की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है और एक बार फिर से सभी आरोपों एवं प्रत्यारोपों को दरकिनार कर जनता ने पुनः बीजेपी पर भरोसा जताया है। बीजेपी को सत्ता में बने रहने की एक बड़ी ताकत भी दी है। एक तरफ जहां बीजेपी की यह बड़ी जीत प्रदेश भर में हुई है, वहीं कांग्रेस ने एक बार पुनः अपनी नाकामी और कमजोर संगठन का एक बड़ा सबूत दिया है। भारतीय जनता पार्टी की उपचुनाव में हुई बड़ी जीत को लेकर प्रदेश सहित रीवा में भी भारतीय जनता पार्टी में जश्न देखा जा रहा है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा कार्यालय अटल कुंज में भाजपा विधायक गिरीश गौतम की अगुवाई में जश्न मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता कमलेश्वर सिंह, राम सिंह, एडवोकेट रावेंद्र मिश्रा, अर्जुन सिंह चौहान, राजेंद्र ताम्रकार, बीरेंद्र गुप्ता के अलावा महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री प्रज्ञा त्रिपाठी, विमलेश मिश्रा, माया सिंह, ममता गुप्ता समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां पर सर्वप्रथम बीजेपी के नेताओं ने एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह व प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद के नारे लगाए। तत्पश्चात जमकर आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी के बाद उपस्थित नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाई भी दी। बुलेटिन जारी होने तक प्रदेश की 28 सीटों में से बीजेपी 16 सीट जीत चुकी है और 3 में आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश में 7 सीटें जीत चुकी हैं, जबकि 2 सीटों में अभी कांग्रेस भी आगे चल रही है। हालांकि अन्य के खाते प्रदेश में नहीं खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद, 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 शुक्ला जिंदाबाद, 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 राजेंद्र मिश्रा जिंदाबाद, 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 सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया एक फोटो खिलाते हो। पीछे कर गया दूरी भाई, पीछे पीछे दीदी फोटो आया नहीं। को 3 तरह से देखना चाहिए। एक तो 2018 में जनता को ऐसा लगा कि हमने चूक कर दी है, तो उस त्रुटि को सुधार करने का परिणाम है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के घमंड और अहंकार को चूर करने का परिणाम है। नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी ने 7 महीने के जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल में किया, आम जन कल्याण का जो काम शुरुआत किया, उस पर मोहर लगाई है कि हमको इसी तरह का काम चाहिए, इसी तरह का मुख्यमंत्री चाहिए। ये परिणाम का नहीं, वो तो चलेगा, लोकतंत्र के भीतर 100 का 100 कभी होता नहीं, और अब 1, 2, 3 चले गए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमने 20 या 20 से ज़्यादा सीटें प्राप्त की है और अब तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। इफ एंड बट का काम खत्म हो गया, अब तो एक तरफा जीत इसको माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी। वो तो पहले से तय था, स्क्रिप्टेड है। दिग्विजय सिंह का या कांग्रेस का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। और यदि आपको याद हो, ये 11 बजे ही नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया था कि जब वो थोड़ा सा उलट पुलट हो रहा तो उसने कहा कि चिंता मत करो, 2 घंटे बाद दिग्विजय सिंह का बयान आने वाला है कि ईवीएम गड़बड़ है। तो वो तो तय है, पहले से उनका तय है कि जो हार गए तो ईवीएम है और जीत गए तो फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर ईवीएम का झगड़ा नहीं। और जैसे एक उदाहरण आपको बताता हूं कि 2014 में आज तक कभी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कारण हम चुनाव जीते?
जब नरेंद्र मोदी जीत जाए तो कहते ईवीएम की गड़बड़ी हो गई, और जब हार जाए कहीं तो फिर वो नरेंद्र मोदी के कारण हार गए। एक भी बयान बताओ किसी कांग्रेस की जिसने कहा हो 2014 में कहा हो, 2019 में कहा हो, किसी चुनाव में कहा हो कि नरेंद्र मोदी की जीत है। तो उनका एक सगल बन चुका है कि हमको इस जीत को स्वीकार नहीं करना है, और शायद यही घमंड उनको कांग्रेस को रसातल में ले जा रहा है, और कांग्रेस का नामो निशान मिटाने पर जनता उतारू है, मैं ये कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आतिशबाजी करके, मिठाइयाँ बांट कर, एक दूसरे का मुंह मीठा करके जीत का जश्न मनाया है। मध्य प्रदेश की जो नाकारा सरकार 15 महीने आई थी, जिसके कारण मध्य प्रदेश पिछड़ेपन का शिकार हो गया था, जनता ने उसे पूर्ण रूपेण स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के विकास के पक्ष में, भारतीय संस्कृति के पक्ष में भारतीय मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में स्थायी सरकार बनाने में जनता ने बड़ी अपनी भूमिका अदा की है। कितनी सीटें जीतते हैं? हम लगभग 21 और 22 सीटें के लगभग भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हमको तो इसे 9 सीटों की आवश्यकता थी, लेकिन हमको हमारे प्रति जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, शिवराज सिंह चौहान के प्रति, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा के प्रति जो स्नेह और जो उनके कार्यों को उनके पक्ष में अपना बहुमत प्रकट किया है, इसके लिए हम जनता का धन्यवाद देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिली, इसके लिए हम आप सबको और मध्य प्रदेश की जनता को बधाई भी देते हैं। भारतीय मध्य प्रदेश में जो 28 विधानसभा चुनाव का आज मतगणना थी, तो उसमें भाजपा को विजय मिली है। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था, उनमें 28 सीटों में अपने को 20 से अधिक सीटों में बढ़त मिली है। 5 सीटों का डिक्लेयर हो गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये हम लोगों की खुशी की बात है, गौरव की बात है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे खुशी मना रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में।